सीताराम सादर प्रणाम आप सभी को मेरा। और श्री नीम करोली बाबा महाराज जी की कृपा और हनुमान जी की कृपा आप सभी मेरे व्यूअर मेरे सब्सक्राइबर पर निरंतर निरंतर बनी रहे। बाबा महाराज जी से यही प्रार्थना करेंगे। और इसी के साथ हम आज शनिवार का दिन है, देखते हैं कि मैसेज ऑफ द डे आपके लिए बाबा महाराज जी क्या संदेश देना चाहते हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं बाबा महाराज जी, सभी को ब्लेस कर दीजिए और इस कार्ड के साथ अपनी एनर्जी को कनेक्ट कर दीजिए। जो भी मेरा व्यूअर, मेरा सब्सक्राइबर और आपका भक्त आपसे जुड़ा हुआ है उनके लिए संदेश दीजिए। बाबा महाराज जी संदेश दीजिए। आज कार्ड की एनर्जी बहुत फुल हो रही है, न जाने बाबा महाराज जी आज का क्या संदेश देंगे अपने भक्त को, क्या संदेश देंगे अपने भक्त को। बाबा महाराज जी अपना संदेश दे दीजिए, अपना संदेश दे दीजिए। बाबा महाराज जी अपना संदेश दे दीजिए। देखिए बाबा महाराज जी ने संदेश दिया है कि फिर चिंता कर रहे हो, तुम्हें अभी भी विश्वास ही नहीं हो रहा है कि तुम्हारे साथ मैं खड़ा हूँ, मेरी शक्ति है और मैं ही तो हूँ जो तुम्हारी रक्षा कर देता हूँ। तुम किसी कठिनाई में पड़ते हो, किसी बुरे वक्त में फंस जाते हो, तो तुम्हें पता है कि तुम वहाँ से कैसे निकलते हो, क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा करता हूँ, मेरी ऊर्जा तुम्हारे साथ रहती है, तभी तुम उस कठिनाई से, उस कठिन परिस्थिति से तुम निकल जाते हो। बाबा महाराज जी आपको कह रहे हैं कि तू बार बार चिंता करने लग जाता है। कुछ दिन आप समझते हैं, सोचते हैं, भगवान पर भरोसा करते हैं, बाबा महाराज जी पर करते हैं, और एक बार कर आपके मन में ये भी आता है कि मेरे चिंता करने से भी तो कुछ होने वाला नहीं, तो फिर मैं चिंता करता ही क्यों हूँ, फिर मुझे चिंता करनी भी नहीं चाहिए। ठीक ही है, बाबा महाराज जी का भी संदेश देखता हूँ, बाबा महाराज जी के संदेश सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, समझता हूँ, तो ठीक है, सब कुछ अब मैं बाबा महाराज जी पर ही छोड़ देता हूँ। जब बाबा महाराज जी बार बार ये कहते हैं कि मैं तो हूँ तेरे साथ, मेरी शक्तियाँ तेरे साथ है और मैं ही तो तेरा रक्षा कर रहा हूँ, तो आप एक बार सरेंडर करते हैं किस पर? डिवाइन पर। जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं, चाहे बाबा महाराज जी को मानते हैं, लेकिन कुछ समय पश्चात ही आपकी एनर्जी चेंज हो जाती है, आप बदल जाते हैं और फिर से आप एक चिंता, एक डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं। तो बाबा महाराज जी का ये संदेश देखिए बहुत बार आ चुका है हमारी वीडियो में, सीताराम जी, और आप निरंतर अगर मेरी वीडियो को वॉच करते होंगे तो आप बिल्कुल पहचान लेंगे कि हाँ, ये कार्ड बहुत बार आ चुका है। तो किसी न किसी मेरे सीताराम जी की एनर्जी कुछ ऐसी है, तो आपको अपनी एनर्जी पर काम करना चाहिए, अपने विचारों को बदलना चाहिए और सकारात्मक सोचने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और उसी के बाद देखिए कि फिर से एक संदेश और आया है कि तुम अपने बच्चों की इतनी चिंता करते हो और मैं बार बार तुम्हें समझाता हूँ, बताता हूँ और कहता हूँ कि तुम अपने बच्चों की चिंता छोड़ो, अपने परिवार की चिंता को छोड़ो। मैं मानता हूँ, मैं जानता हूँ कि हर व्यक्ति अपने परिवार से, अपने बच्चों से जुड़ा हुआ है, और वो फिक्र अपने बच्चों की क्यों नहीं करेगा, अपनी संतान की क्यों नहीं करेगा और अपने परिवार की क्यों नहीं करेगा? करेगा, बिल्कुल करेगा। तो लेकिन फिर भी बाबा महाराज जी आपको कह रहे हैं कि तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, और अपने बच्चों की तो बिल्कुल भी तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम अपने बच्चे के आने वाले समय के लिए चिंतित रहते हो, चिंतन मनन करते हो, सोचते हो कि आने वाला मेरे बच्चे का भविष्य कैसा होगा, न जाने कैसा भविष्य होगा, क्या बच्चे करेंगे, नहीं करेंगे। तुम्हारे दिमाग में तरह तरह की चीज़ें चलती रहती हैं और बहुत सोच विचार करते करते उसका जो एक इफ़ेक्ट है, इफ़ेक्ट क्या कहूँ, साइड इफ़ेक्ट समझ लीजिए उस आपके चिंतन और मनन का, वो आपके स्वास्थ्य पर आता है। ये बाबा महाराज जी का संदेश कह रहा है कि इसी कारणवश कुछ ऐसा हो जाता है कि आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। कोई बड़ी परेशानी में तो आप घिरते नहीं हैं, क्योंकि आपके ऊपर ऊर्जा जो काम कर रही है वो बाबा महाराज जी की कर रही है, श्री हनुमान जी की कर रही है, लेकिन आपके शरीर में कोई तकलीफ बन जाती है, कुछ ऐसी समस्या हो जाती है, सोचते सोचते इतना कुछ ओवर थिंकिंग गहराई से कर लेते हो कि इस कारणवश कभी कभी आपके सर में भी दर्द होता है और आपको ऐसा लगता है कि पूरी बॉडी में मुझे पेन महसूस हो रहा है, मुझे दर्द महसूस हो रहा है, और आप सोच में पड़ जाते हो कि आखिरकार मुझे ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो सब कुछ आपको इसलिए होता है कि आप अपने परिवार की चिंता, अपने बच्चों की चिंता, आने वाले भविष्य की चिंता, आज हम ऐसे हैं, कल हम कैसे होंगे, कल कुछ अच्छा होगा भी या नहीं होगा, या ये वक्त ऐसा ही कुछ चलता रहेगा, कुछ ऐसा ही बीतेगा और मुझे इसी वक्त में जीवन को जीना पड़ेगा। तो ये चिंतन मनन आपको बंद करना पड़ेगा। जैसे आप चिंतन मनन को बंद करेंगे तभी तो ये चिंतन और मनन ही है ना, ये आपकी पूरी लाइफ में ऑल ओवर जो एनर्जी आ रही है ना, वो यही आ रही है कि ये
एनर्जी जो है ना, दोनों ये आपकी लाइफ में ब्लॉकेज को क्रिएट कर देती है, क्योंकि फिर आप आगे बढ़ना भी चाहते हैं, कुछ करना भी चाहते हैं तो नहीं कर पाएंगे। क्यों? देखिए, जब एक व्यक्ति का जो माइंड है वो रिलैक्स ही नहीं होगा, वो शांति नहीं होगा, तो आपको क्या लगता है कि वो व्यक्ति अपनी लाइफ में कुछ कर पाएगा, किसी चीज़ को पा पाएगा? क्या उसकी मानसिक स्थिति ऐसी होगी कि किसी चीज़ को समझ पाएगा? वो देखने में आपको बहुत ब्यूटीफुल, सुंदर लगेगा, इंटेलिजेंट लगेगा, ब्रिलियंट लगेगा, हैंडसम लगेगा, लेकिन वाकई में जो उसके भीतर की जो ऊर्जा है ना, वो जो ऊर्जा है 25% भी उसकी ऑल ओवर बॉडी की एनर्जी काम नहीं करेगी। किस वे में काम नहीं करेगी? अच्छा नहीं सोच पाएगा, अच्छा कर नहीं पाएगा, किसी चीज़ को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, अबंडेंस अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। क्या अट्रैक्ट करेगा? नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव। तो अपनी एनर्जी पे आपको काम करने की आवश्यकता है, उसको बदलने की आवश्यकता है। बदलिए, जैसे ही आप अपनी एनर्जी को बदलेंगे तो आपका जीवन भी बदलेगा। ये बाबा महाराज जी का संदेश आपको बता रहा है। और देखिए, तीसरा कार्ड हम देखते हैं, बॉटम ऑफ द डेक आया था कि तुम पर तो मेरी बरसों से नज़र थी, लेकिन जब ज़्यादा परेशान दिखे हो तुम मुझे, तो फिर मुझे आना ही पड़ा तुम्हें संभालने के लिए। अब तुम निश्चिंत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। बाबा महाराज जी कह रहे हैं कि मैं, यानी कि बाबा महाराज जी, कभी ना कभी, कहीं ना कहीं से भी आप पर नज़र रखते हैं। आपके दुख को जब उन्होंने देखा कि मेरे ये भक्त मेरी इतनी पूजा अर्चना, सेवा, श्रद्धा भाव से करता है और उसके जीवन में इतना दुख बना हुआ है, तो और मैं देख रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ, और अगर क्या मैं उसके बाद भी मैं उसकी मदद नहीं करूँगा? तो बाबा महाराज जी कह रहे हैं कि तुम्हें ऐसा लगता है, हो सकता है आप कभी कभी इतनी ओवर थिंकिंग कर लेते हैं और आप सोचते हैं कितना पूजा पाठ किया, भगवान की पूजा पाठ की, तीर्थ स्थल चला गया, कहाँ कहाँ नहीं चला गया, जिसने जहाँ बताया वहाँ वहाँ दर दर की ठोकर खाया, फिर बाबा महाराज जी मिले, बाबा महाराज जी पर विश्वास करा, कैंची धाम तक भी होके आ गया हूँ, बाबा मैं तुम्हारे दर्शन भी करके आ गया हूँ, हनुमान बाबा की चालीसा कर रहा हूँ, बजरंग बाण कर रहा हूँ, हनुमान अष्टक करता हूँ, आरती करता हूँ, प्रसाद भोग हर मंगलवार को चढ़ाता हूँ, मंदिर जाता भी हूँ, हर मंगलवार को समय निकाल कर जाता हूँ, लेकिन मुझे तो अपने जीवन में क्या मिला? मुझे तो कुछ मिलता ही नहीं, और मुझे कुछ रास्ता ही नहीं दिखाई देता। आपका ये प्रश्न बार बार जो है डिवाइन एनर्जी से होता है, यानी भगवान से होता है, और किससे होता है? परमेश्वर से होता है। कभी कभी आप बाबा से भी रूढ़ हो जाते हैं। कहते हैं कि ईश्वर अपने भक्त से रूठता है, लेकिन यहाँ जो कार्ड बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि बाबा का भक्त कभी कभी बाबा से भी रूठ जाता है, निराश हो जाता है, और कह देता है कि तुम तो सुनते ही नहीं हो, तुम्हें लाख बार तो कह दिया कि ये पीड़ा है, ये दुख है, ये दर्द है मेरे जीवन में, तो तुम क्यों मेरी पुकार को नहीं सुनते? तुम्हारी इतनी महिमा सुनता हूँ, जानता हूँ। नीम करोली बाबा, चमत्कारी बाबा, नीम करोली बाबा ने लोगों को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया बाबा, लेकिन मेरे जीवन में तो बाबा मुझे कोई फ़र्क ही नज़र नहीं आता। आखिरकार आपकी कृपा दृष्टि कब होगी मुझ पर? कब आप कृपा करेंगे और कब मुझे देखेंगे? क्योंकि आप इतने निराश हो जाते हैं। तो इसलिए बाबा महाराज जी कह रहे हैं कि तेरे मन की व्यथा और तेरे मन का चिंतन और मनन और तेरी पीड़ा को मैं जानता हूँ कि तूने अपने जीवन में बहुत संघर्ष झेला, बहुत सी पीड़ा तूने देखी है और तुझे मिली भी है, किसी न किसी जरिए, किसी व्यक्ति के जरिए मिली है, या तुझे अपने परिवार से भी धोखा मिला, तुझे वो प्यार नहीं मिला जिसका तू हकदार था, जिसकी तुझे चाहत थी, जिस लायक तू था। तो मैंने तेरी सारी पीड़ा, सारे दुखों को जो है ना, मैं बहुत पहले से ही देख रहा था और देखता आ भी रहा हूँ। तो इसीलिए तुझे अब चिंता करने की भी आवश्यकता नहीं है। अब तू ज़्यादा परेशान मत हो, जितना तुझे परेशान होना था उतना तू परेशान हो गया, और अब तू निश्चिंत तो हो जा, मैं सब कुछ ठीक करूँगा। एक बार के लिए तू मुझ पर विश्वास कर, एक बार के लिए तू मुझे मानता है, तू मुझे पूजता है और तू मुझे जानता भी है, और तू खुद ही मेरी शक्तियों का बखान किसी किसी से करता है। हो सकता है सीताराम जी आप ऐसे भी हों कि आप बाबा महाराज जी की चर्चाएं लोगों के बीच में करते होंगे, बाबा महाराज जी के चमत्कार बताते होंगे, कैची धाम का चमत्कार बताते होंगे, बाबा की हिस्ट्री बताते होंगे, बाबा की जीवनी किसी से शेयर करते होंगे, और कहते होंगे कि श्री नीम करोली बाबा जी की अगर कृपा जिस व्यक्ति पर हो जाए ना, तो उस व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। बाबा महाराज जी के इतने चमत्कार है, मतलब तरह तरह के व्याख्या करते हैं, कैची धाम के बारे में बताते हैं, फिर आप हनुमान बाबा की चालीसा के बारे में भी बताते हैं कि तुम ये करो, तुम ये करो, तुम्हारा जीवन बदलेगा। तुम आप लोगों की कहीं ना कहीं मदद भी करते हैं। आज की रीडिंग जो व्यक्ति देख रहा है बड़े सच्चे हृदय का और बड़ा पवित्र
व्यक्ति देख रहा है आज की मेरी इस रीडिंग को, बड़ा मन साफ है उस व्यक्ति का, लेकिन वाकई में उस व्यक्ति ने बहुत से धोखे खाए हैं अपने जीवन में और बड़े कष्ट देख रहा भी है और कष्ट से निकला भी है। लेकिन भगवान ने और परमात्मा ने, वो व्यक्ति जानता है जो मुझे देख रहा है, जो मुझे सुन रहा है इस समय में, क्योंकि मुझे ऐसा चैनल मैसेज हो रहा है बार बार। लेकिन अगर सीताराम जी आप ये कहते हैं कि भगवान ने आपको सहारा नहीं दिया, भगवान ने कभी आपका साथ नहीं दिया, तो यहाँ पर आप गलत हैं। भगवान ने ही आपका साथ दिया, भगवान ने ही आपका दामन थामा और भगवान ने ही आपको रास्ता दिखाया, तभी तभी आज आप इस रीडिंग को सुन पा रहे हैं और देख पा रहे हैं। और ये तो आप भी जानते हैं, आपका हृदय भी जानता है कि वाकई में ईश्वर ने, परमात्मा ने आपका साथ दिया। आप पिछले कुछ समय में जिस परेशानी से निकल कर आए हैं, जिस काफ़ी वर्षों की समस्या में आप उलझे हुए थे, बिल्कुल फंसे हुए थे, आप कह दीजिए कि क्या ईश्वर ने या परमात्मा ने आपको वहाँ से निकाला नहीं? क्या वहाँ से आपका साथ नहीं निभाया? क्या वहाँ आपका दामन नहीं थामा? थामा, ये आप जानते हैं, आपके दिल की सच्चाई है और आपकी ज़िंदगी की सच्चाई है जो ये कार्ड बयां कर रहा है, ये कार्ड आज बता रहा है। तो बिल्कुल बाबा पर विश्वास करिए, जिस भी डिवाइन शक्ति को मानते हैं विश्वास करिए, और विश्वास करेंगे तो आपका काम बनेगा। और आपके जो जीवन में इस समय में जो उतार और चढ़ाव आपको देखने को मिल रहा है काफ़ी लंबे समय से, उसमें भी आपको बहुत बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन आएगा और मिलेगा। विश्वास करिए, भगवान पर विश्वास करेंगे तो रास्ता भी भगवान ही आपको देंगे, बरकत भी देंगे और सुख, धन, आरोग्य का विफल आप बिल्कुल उठा पाएंगे। और इसी के साथ आज शनिवार भी है, तो आज हम हनुमान बाबा के भी कार्ड निकालेंगे, हनुमान बाबा की भी एनर्जी को लेंगे। हनुमान बाबा आज का संदेश दो, शनिवार का अपने भक्त के लिए संदेश दो और अपने भक्त का मार्गदर्शन करो। क्या संदेश देना चाहते हो हनुमान बाबा? आपका भक्त कष्ट में है, बड़ा पूजता है आपको, बड़ा चाहता है आपको, बड़ी पूजा अर्चना शिद्दत से दिल से करते हैं। तो अपने भक्त का कष्ट कौन हरेगा? आप ही तो हरोगे। तो एक संदेश दो और बताओ क्या कहना चाहते हो। देखिए, बाबा महाराज जी ने भी कहा है, और क्या कहा है बाबा महाराज जी, हनुमान बाबा महाराज जी ने आपको क्या कहा है कि जो इस समय आपकी जो सिचुएशन है वो वाकई में बहुत चैलेंज भरी है। और वो ये भी कह रहे हैं कि चैलेंज भी तुम्हारे सामने है, ऑब्स्टिकल भी तुम्हारे सामने है, रुकावट भी तुम्हारी सफलता के मार्ग में है। तो हनुमान बाबा आपको कह रहे हैं इस चीज़ से तुम कैसे निकलोगे, और तुम उस चीज़ को फेस भी कर रहे हो, मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ, समझ भी रहा हूँ। तो हनुमान बाबा आपको कह रहे हैं कि अब आपको क्या करना होगा, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन पे वर्क करना होगा आपको। अगर मान लीजिए आपकी कोई समस्या हेल्थ से लेकर के चली आ रही है, तो आपको अपने हेल्थ इशू पे काम करना होगा। वो काम कैसे करना होगा, ये संदेश किस प्रकार का दिया है हनुमान बाबा ने कि अगर हेल्थ की कुछ प्रॉब्लम है, हेल्थ का कुछ इशू काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, तो आपको एक अच्छे चिकित्सक की परामर्श लेने की आवश्यकता है। किसी से विचार करिए, किसी से विमर्श लीजिए, सलाह लीजिए, कहाँ जाना है, कौन सा अस्पताल अच्छा है, कौन सी मेडिसिन मेरे लिए अच्छी होगी, मुझे क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए। फिर ठीक इसी के साथ अगर आपकी लाइफ में कोई नौकरी की परेशानी है, किसी तरीके के बिजनेस में कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो इसमें ये कार्ड ये कह रहा है कि अगर आपकी तरह तरह की समस्याएं हैं, तो आप सोचते हैं कि एक ही सॉल्यूशन में मैं सारी प्रॉब्लम को मैं हल कर लूँ, मेरी सारी समस्याएं हो जाए, तो ये होना पॉसिबल है ही नहीं। तो हनुमान बाबा इसमें ये कह रहे हैं कि आपके ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में मुझे दिख रहा है ऑब्स्टिकल भी हैं और सिचुएशन भी ठीक नहीं है, सिचुएशन भी ख़राब है, चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में है। तो कहा आपको ये जा रहा है, एक मार्गदर्शन हनुमान बाबा जी देखिए इस कार्ड से कर रहे हैं। देखिए इस कार्ड को नज़दीक से देखिए, इस कार्ड को देखिए, पत्थर ही पत्थर है और सारा, और देखिए राम भगवान आगे हैं, उससे आगे एक वानर है, फिर पीछे कितने सारे वानर है और नीचे पत्थर ही पत्थर दिखाई दे रहे हैं। और ये नदी को इनको क्रॉस करना है, यानी कि ये हिस्ट्री ये बता रही है जिस समय सीता माँ का अपहरण हुआ था और लंका तक के लिए रास्ता बनाया जा रहा था, नदी से लेकर के हर एक एक पत्थर डाला जा रहा था, वहाँ से रास्ता बनाया गया था, श्री हनुमान जी ने रास्ता बनाया था, फिर वहाँ से श्री राम जी उस पत्थर पर निकल के लंका तक पहुँच
पहुँचे थे। तो यही हनुमान बाबा आपको संदेश बता रहे हैं और दे रहे हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी लाइफ में समस्याएं बहुत है, तुम समस्याएं से घिरे हुए, ऑब्स्टिकल भी बहुत ज़्यादा हैं और चैलेंजेस भी तुम्हें ज़िंदगी ने बहुत दिया है। मतलब आपकी ज़िंदगी ने आपको इतने चैलेंज में डाल दिया और हमेशा ज़िंदगी आपको किसी न किसी समस्या से घेर देती है, घिर जाते हो आप। तो इसी पे हनुमान बाबा आपको कह रहे हैं कि तुम्हें अब हर जो तुम्हारी सिचुएशन कंडीशन जो है इस समय में इतनी बद से बदतर हो गई, तो हर सिचुएशन पे, हर कंडीशन पे तुम्हें डिफरेंट सॉल्यूशन को ढूंढना होगा। यानी कि सीताराम जी, अब आपको किसी की एडवाइस की ज़रूरत है, किसी की सलाह की ज़रूरत है। अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन है तो कोई व्यक्ति विशेष है, कोई आपके परिवार का व्यक्ति, कोई आपका मित्र है, कोई ना कोई आपको ज़रूर मिलेगा जो सही सलाह, सही गाइडेंस आपको देगा। तो आपको लोगों से मिलने की आवश्यकता है, लोगों से बातचीत करने की आवश्यकता है। और इसी के साथ बाबा महाराज जी ने एक रेमेडी और बताई है। अगर बहुत ही ज़्यादा संघर्ष देख रहे हो, बहुत ही ज़्यादा रुकावटें आ रही, करना कुछ चाहते हो कुछ जाता है, फ़ायदा तो हो नहीं पाता लेकिन लॉस हो जाता है। मतलब जहाँ से आमदनी आनी चाहिए वहाँ से आमदनी आती तो नहीं है, लेकिन घर से चली और जाती है और रुकावटें ही रुकावटें आती है और आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में चैलेंज को फेस करना पड़ रहा है। तो आपके लिए बाबा महाराज जी ने एक रेमेडी दी है। आपको क्या करना है, मंगलवार के दिन सिर्फ एक टाइम, वन बार ही आपको ये रेमेडी करनी है। मंगलवार के दिन आप किसी भी जो मंदिर की शॉप होती है ना, मतलब जहाँ पूजा पाठ का सामान मिलता है, उसके पास जाइएगा, उसको कहिएगा कि मुझे हनुमान जी का लाल कलर का फ्लैग चाहिए, यानी लाल कलर का झंडा चाहिए। चाहे वो छोटे से लेके बड़ा हर साइज का मिलता है, जितनी आपकी श्रद्धा हो वो ले लीजिए। और किसी भी हनुमान मंदिर में जाकर बाबा को ऑफर करिए वो फ्लैग, यानी हनुमान बाबा को वो चढ़ाइए। इससे क्या होगा, वो फ्लैग आप चढ़ाएंगे तो आपकी लाइफ से जो ऑब्स्टिकल आ रहे हैं, जो चैलेंजेस आप अपनी लाइफ में काफ़ी लंबे समय से देख रहे हैं, वो चैलेंज, वो सब कुछ कम हो जाएंगे। वो ऑब्स्टिकल जो किसी रास्ते का रोड़ा बन रहे हैं, किसी सफलता का रोड़ा बन रहे हैं, कुछ दरवाजे जो बंद है, जो खुल ही नहीं रहे हैं सफलता के, वो खुलेंगे, बिल्कुल खुलेंगे। ये उपाय मैं आपको आज ये भी कहूँ अपनी वीडियो के माध्यम से, मैंने ये वाला उपाय बहुत से लोगों को दिया था, जिससे कि लोगों ने मुझे बताया कि बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ। कुछ लोगों का कोर्ट केस चल रहा था, किसी का 10 साल पुराना, किसी का 12 साल पुराना, किसी का 5 साल पुराना। कुछ लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया, कनेक्ट हुए, तो उनको मैंने कुछ हनुमान बाबा के रिचुअल, यही फ्लैग वाला रिचुअल ही बताया था जो इस कार्ड में भी आप देख रहे हैं। तो उन्होंने बोला हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। और उन्हें फ़ायदा क्यों हुआ, उसका एक कारण था, क्योंकि उनका श्रद्धा था, विश्वास था, उनको ये ट्रस्ट था कि बिल्कुल अगर हमें बताया गया है ईश्वर के माध्यम से ये संदेश, तो हमारी लाइफ में बिल्कुल बेनिफिट होगा, फ़ायदा होगा। और उनको बिल्कुल इसी तरीके से फ़ायदा भी हुआ। तो आपके लिए स्पेशल हनुमान बाबा ने संदेश दिया है। तो इस रिचुअल को, इस रेमेडी को करिएगा, बिल्कुल करिएगा। देखिएगा कि आपको धीरे धीरे अपनी सिचुएशन में ना आपको बहुत ही ज़्यादा फ़र्क नज़र आने लग जाएगा, बहुत ज़्यादा आपको फ़र्क नज़र आने लग जाएगा। चलिए, सीताराम, सादर प्रणाम, सादर प्रणाम।